नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज एक बार फिर दोस्तों लेकर हाजिर है राजस्थान के जीके का पुराने प्रश्नों का ये वीडियो दोस्तों। और इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों, ये जो परीक्षा के पेपर हैं ये हाल ही में आयोजित हुए हैं, यानी 2021 और दोस्तों 2022 के मध्य में जो पेपर दोस्तों अभी आयोजित हुए हैं उनके दोस्तों ये वीडियो है। और इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अब इस पेपर की बात करें दोस्तों, तो अब ये पेपर देखिए दोस्तों, ये है सहायक अग्निशामक अधिकारी परीक्षा 2021 का भर्ती है ये। और ये एग्ज़ाम दोस्तों आपके 29 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और इस पेपर में भी दोस्तों राजस्थान के जीके के 15 प्रश्न पूछे गए थे। और इन 15 प्रश्नों की आज हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, राजस्थान की परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि प्रश्न दोस्तों हमेशा बार बार रिपीट जरूर होते हैं। ये आपने भी दोस्तों ज़रूर देखा होगा। तो परीक्षा में सफलता के लिए दोस्तों जो पेपर पुराने पेपर भले कौन सी भी परीक्षा हो उनको दोस्तों सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों जो असिस्टेंट फायरमैन की परीक्षा हाल ही में हुई उसका दोस्तों ये पेपर है। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों सहायक ये पेपर देखिए यहाँ पर, ये है दोस्तों यहाँ पर सहायक अग्निशामक अधिकारी का। तो सहायक अग्निशामक अधिकारी का ये पेपर और इसका पहला प्रश्न दोस्तों कि उदय सागर झील में प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है, यानी उदय सागर झील में जो दोस्तों जल आता है वह कौन सी नदी का दोस्तों जल आता है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों उदय सागर झील। सबसे पहले उदय सागर झील की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह द्वितीय ने। किसने दोस्तों? उदय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। और 1559 में कब करवाया दोस्तों? 1559 में इसका निर्माण करवाया। और इस झील में किस नदी का पानी आता है? तो ये आता है दोस्तों आयड़ नदी का। किस नदी का? आयड़ नदी का। ऑप्शन सी है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब दोस्तों आयड़ नदी की बात करें तो दोस्तों आयड़ जो नदी है इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में ही है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में ही। यानी कि अगर प्रश्न है कि आयड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। और दोस्तों ये आयड़ नदी उदय सागर झील में आने के पश्चात बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। और जो आहड़ सभ्यता है वो इसी नदी के तट पर विकसित हुई थी। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसकी लंबाई का भी कभी कभी पूछा जाए तो 190 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 190 किलोमीटर। और दोस्तों ये नदी उदयपुर और चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा में दोस्तों बिगोद नामक स्थान पर, कौन से? बिगोद नामक स्थान जो कि कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। वहाँ पर दोस्तों ये बनास नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? बिगोद नामक स्थान जो कि है भीलवाड़ा में। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर है हमारे ऑप्शन सी, यानी कि उदय सागर झील में कौन सी नदी का दोस्तों जल आता है? तो ये आता है दोस्तों आयड़ नदी का। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 2 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है या फिर संरक्षित क्षेत्र है, जो दोनों में से दोस्तों कौन सा ये यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले बात करें हमारे ऑप्शन ए की, तो उमेदगंज पक्षी विहार दे रखा हमें।
तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? कोटा में। और ये एक कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये तो सही है। बात करें शाकंभरी की, तो शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व ये है दोस्तों कहाँ पर संरक्षित ये क्षेत्र है जो, ये है सीकर झुंझुनू में। शाकंभरी कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सीकर झुंझुनू में। तो बी भी है दोस्तों। और सी की बात करें तो सी दोस्तों जो माचा सफारी पार्क है, ये क्या है? ये एक दोस्तों जैविक उद्यान है। क्या है? जैविक उद्यान है, ना कि कोई कंजर्वेशन रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र। और ये जैविक उद्यान दोस्तों माचा सफारी पार्क कहाँ पर है? ये है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और सुंदा माता की बात करें तो ये कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है दोस्तों? जालोर में। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? ऑप्शन सी, यानी कि जो माचा सफारी पार्क है ये क्या है? ये एक जैविक उद्यान है, ना कि कंजर्वेशन रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र। तो सी नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। बाकी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर प्रश्न है कि उम्मेदगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर है, तो ये है कोटा में। शाकंभरी ये दोस्तों सीकर झुंझुनू में। और माचिया सफारी पार्क ध्यान रखिएगा ये है कहाँ पर आपकी, ये एक जैविक उद्यान है और ये जोधपुर में। और सुंदा माता ये दोस्तों जालोर में। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की ओर चले तो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है आपके कि वीर सस्यई। तो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक है सूर्यमल मिश्र। तो ये तो सही है, सुमेलित है। कुवल्यमाला दूसरा दे रखा है, तो इसके दोस्तों सोम सूरी नहीं है। इसके लेखक कौन है? सोम सूरी नहीं, इसके लेखक है उदोतन सूरी। कौन है इसके लेखक? उदोतन सूरी। तो बी ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोस्तों सुमेलित नहीं है, कि कुवल्यमाला के लेखक सोम सूरी नहीं है, इसके लेखक कौन है? उदोतन सूरी। बाकी पृथ्वीराज विजय इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी रचनाकार है दोस्तों जयानक। और हमीर महाकाव्य के रचनाकार है कौन? नयन चंद्र सूरी। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी कुवल्यमाला के लेखक कौन है? उदोतन सूरी, ना कि सोम सूरी। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा है जो तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो सबसे पहला जो दोस्तों ऑप्शन दिख रहा है गुजरवाड़ा। कौन सा दोस्तों? गुजरवाड़ा। ये दोस्तों तांबा उत्पादन क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। बाकी खेतड़ी जो कि कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू में। इनकी दोस्तों अवस्थिति को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है इनकी अवस्थिति के बारे में। सिंगाना की बात करें दोस्तों तो सिंगाना कहाँ पर है? ये भी दोस्तों कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? ये भी झुंझुनू में। और खो दरीबा की बात करें तो खो दरीबा ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। यानी कि खेतड़ी, झुंझुनू, खो दरीबा, राजसमंद और सिंगाना, यहाँ से दोस्तों तांबा उत्पादन होता है। लेकिन जो ऑप्शन ए है गुजरवाड़ा, जो कि हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पर दोस्तों तांबा उत्पादन नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों हमारे 5 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यानी कि यहाँ पर तो दे रखे आभूषण और एक और दे रखे दोस्तों यहाँ पर क्या? अंग, सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं कौन सा इसके बारे में पूछा है। पहला दोस्तों मेहमद आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? सिर में। तो ये सही सुमेलित है। सुरलिया आभूषण ये कान में पहना जाता है, तो ये भी दोस्तों सुमेलित है। कंठी ये गले में पहनी जाती है, तो ये भी सुमेलित है। मूंदड़ी ये कलाई में नहीं पहनी जाती दोस्तों, ये कलाई में नहीं पहनी जाती। ये कहाँ पर पहनी जाती? हाथ की अंगुली में। कहाँ पर दोस्तों? हाथ की अंगुली में पहनी जाती है ये मूंदड़ी। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कि मुंडियारी ख्यात मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? तो मुंडियारी ख्यात में दोस्तों किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? इसमें दोस्तों वर्णन किया गया है मारवाड़ के शासकों का। मारवाड़ के दोस्तों राठौड़ों का इसमें वर्णन किया गया है। उनकी जीवनी के बारे में दोस्तों इस ख्यात में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न
कि सुमेल युद्ध, या फिर दोस्तों इसे सुमेलगिरी का भी युद्ध कहते हैं। कौन सा? सुमेलगिरी का युद्ध। शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया प्रश्न कि पूछा है कि जो सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीधा दे रखा है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये किन किन के मध्य हुआ था। ये हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी और दोस्तों मारवाड़ के शासक राव मालदेव के मध्य। और ये युद्ध हुआ था, सन के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1544 में। कब हुआ था? 1544 में। और जो दोस्तों राव मालदेव के दो सेना नायक थे वे थे जैता और कुंपा। कौन दोस्तों? जैता और कुंपा, जिन्होंने शेरशाह सूरी का दोस्तों डट कर मुकाबला किया था। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा सन के बारे में, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में। किन किन के मध्य हुआ? शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य। तो डी नंबर होगा 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों हमारे 8 नंबर प्रश्न कि जयपुर, दौसा एवं अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों जयपुर, दौसा और अजमेर में, इनमें दोस्तों पाई जाती है इन जिलों में उप आर्द्र जलवायु। किस प्रकार की जलवायु? उप आर्द्र जलवायु। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो दोस्तों राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1818 में। इसकी स्थापना 1818 में कहाँ पर की गई? नसीराबाद में। कहाँ पर की गई दोस्तों? नसीराबाद में। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कि चिड़वा का गांधी किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, और ये गांधी जी के उपनाम से संबंधित पर्सन है। अनेक दोस्तों नाम दिए गए हैं गांधी जी के उपनाम से, और इस प्रश्न का तो हमारे सही उत्तर है जो चिड़वा के गांधी है वो कहा गया है दोस्तों मास्टर प्यारे लाल को। किसको कहा गया है? मास्टर प्यारे लाल को। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, यानी यहाँ पर देख के देखो तो क्या देगा? चिड़वा। चिड़ो से याद रखो दोस्तों, चिड़ो मत प्यारे। क्या दोस्तों? चिड़ो मत प्यारे। इस ट्रिक से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हो, यानी चिड़वा का गांधी किसे कहा गया है? ये कहा गया है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो चिड़ो मत प्यारे ट्रिक से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हो। किससे दोस्तों? चिड़ो मत प्यारे। यहाँ पर चिड़ो से हो गया दोस्तों चिड़वा, और प्यारे का हो गया दोस्तों प्यारेलाल गुप्ता। और दोस्तों गांधी जी के उपनाम से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है इस चैनल पर, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर अभी दोस्तों आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। गांधी जी से जितने भी संबंधित उपनाम हैं इनके दोस्तों पूरे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन बी, और आई बटन पर क्लिक कर कर गांधी जी के उपनाम से संबंधित दोस्तों आप प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हो। अब अगले प्रश्न की ओर चलें दोस्तों, तो अगला हमारे प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न दोस्तों कि चावंड राजधानी किससे संबद्ध रही? तो दोस्तों चावंड राजधानी किससे संबंध रही? ये रही दोस्तों महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप ने दोस्तों इसे अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न कि कृपाल सिंह शेखावत और दोस्तों दुर्ग सिंह किस क्षेत्र से संबद्ध रहे? तो दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध तो किससे है? ब्लू पॉटरी से। तो ब्लू पॉटरी से इनका संबंध है। और दोस्तों दुर्गा सिंह का संबंध है दोस्तों किससे? मीनाकारी से। किससे दोस्तों? मीनाकारी से। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल प्रकार की मृदा दोस्तों राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? आसान सा प्रश्न, कोटा और बूंदी में। किन जिलों में दोस्तों? कोटा और बूंदी में। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। 14 नंबर इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा
कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान में एक बार तो ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में ये दोस्तों बने उप मुख्यमंत्री। ये दोस्तों टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इसमें 15 ही प्रश्न पूछे गए थे और ये हाल ही की परीक्षाओं के प्रश्न हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो ये दोस्तों गुजरती है कहाँ से? जालोर, पाली और अजमेर से। कहाँ से दोस्तों? जालोर, पाली और अजमेर से। सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये सहायक अग्निशामक की जो परीक्षा थी और ये दोस्तों 2022 में ही आयोजित हुई थी और यकीन मानिए आगे होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। भले आप दोस्तों किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, भले वो 3rd ग्रेड, रीट मेंस और वनपाल वन रक्षक की आगे में आने वाली जो भर्ती है, आरसम, एसएसबी बोर्ड की, एलडीसी की भर्ती, भले किसी भी प्रकार की राजस्थान की परीक्षा हो दोस्तों, उसमें आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों ये 15% ही थे और भी इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और ये चैनल दोस्तों आपके राजस्थान की होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ कुछ नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।